कल्चर में बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो कि कई साल से चलते आ रहे हैं और सभी लोग इन ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से फॉलो भी कर रहे हैं। कुछ ट्रेडिशंस हैं जैसे कि ट्यूसडे थर्सडे को नॉनवेज नहीं खाना, नमस्ते दोनों हाथों को मिलाकर करना। पर समय के साथ ये सारे ट्रेडिशंस के पीछे के साइंटिफिक रीजंस का भी पता चला है। तो आज के एपिसोड में हम लोग ऐसे ही कुछ ट्रेडिशंस के पीछे के साइंटिफिक रीजन के बारे में बात करेंगे। आप सभी का अमेजिंग फैक्ट में स्वागत है। नंबर 1, हाथ जोड़कर नमस्ते करना। नमस्ते करना तो डेली इतना यूज आता है कि ये हमारे लिए बहुत आम बात हो गया है। पर क्या आप कभी सोच सकते हैं कि इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है? इसके पीछे का कारण ये है, हाथ जोड़कर किसी को सम्मान देने से लोग दूसरे को ज़्यादा दिन तक याद रख पाते हैं। तो होता यूं है कि दोनों हाथों के फिंगर के टिप आँख, कान और माइंड के प्रेशर पॉइंट से कनेक्टेड रहते हैं और दोनों फिंगर के टिप्स को प्रेस करने के कारण वो प्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे कि दूसरा आदमी हमें ज़्यादा दिन तक याद रहता है। और इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट भी नहीं होता, जिससे कि जर्म्स भी फैलने का कोई चांस नहीं होता। नंबर 2, मंदिर में घंटी का होना। जो आदमी मंदिर जाते हैं वो लोग मेन पूजा करने वाले जगह में जाने से पहले बेल को जरूर बजाते हैं। आगमा शास्त्र के अनुसार तो घंटी बजाने से बुरी शक्ति दूर रहती है और देवी देवताओं के लिए यह आवाज काफी प्लीजेंट होता है। पर इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन है, जिसके अनुसार बेल के आवाज से हमारा माइंड क्लियर होता है और इससे हमारा माइंड शार्प रहता है और पूजा में अच्छी तरह से हम कंसंट्रेट कर पाते हैं। नंबर 3, सर पर टीका लगाना। फोरहेड में दोनों आईब्रोज के बीच में सबसे मेजर नर्व पॉइंट होता है। टीका सर पर लगाने से एनर्जी का लॉस होना बचता है और ये हमारे कंसंट्रेशन को भी कंट्रोल करती है। और टीका जैसे कि हमारे दोनों आईब्रो के बीच में लगता है, जिससे कि वहाँ के नर्व सेल्स अपने आप ही प्रेस होकर रहते हैं और इसके कारण हमारे फेस मसल्स में भी ब्लड का फ्लो अच्छा से बना रहता है। नंबर 4, क्यों ट्यूसडे और थर्सडे को मीट खाना अलाउ नहीं है? हम लोगों ने कई बार सुना होगा कि ट्यूसडे और थर्सडे, कभी कभी तो सैटरडे को भी नॉनवेज खाना नहीं चाहिए। तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है कि सिर्फ वही कुछ खास दिन में मीट खाने की मनाही है? कई लोग ये मानते हैं इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि ह्यूमन बॉडी को सिर्फ थोड़े से ही नॉनवेज की ज़रूरत होती है, जिससे कि प्रोटीन, B12, आयरन जैसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पूरी हो सके। पर रोज़ रोज़ मीट खाने की एडिक्शन हेल्थ के लिए सही नहीं है। इससे कई सारे डिजीजेस जैसे कि पाइल्स, किडनी स्टोन्स, कोलोन कैंसर के चांसेस रहते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में हफ्ते के कुछ दिन किसी देवी देवता के नाम किए हुए हैं। नंबर 5, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि समुंदर में या कुएं में सिक्के बहुत सारे फेंके हुए मिल जाते हैं। गंगा नदी में भी सिक्के फेंकने का एक रस्म है। कई लोगों का मानना है कि ये करने से गुड लक आता है। पर क्या सिर्फ यही एक रीजन है? पुराने समय में सिक्के अधिकतर कॉपर के बने हुए रहते थे और कॉपर ह्यूमन बॉडी के लिए जरूरी मेटल है। तो नदी में कॉपर की मात्रा को बढ़ाने के लिए सिक्के फेंके जाते हैं। और पहले के ज़माने में नदी के पानी के अलावा कोई और पानी का सोर्स नहीं था। तो इसके पीछे यही साइंटिफिक रीज़न था कि लोगों के बॉडी में कॉपर की मात्रा ठीक ठाक बने रहे। नंबर 6, नवरात्र का होना। नवरात्र होली या दिवाली की तरह एक बार नहीं बल्कि 2 बार आता है। नवरात्र 9 दिन का त्यौहार होता है और इसमें नॉर्मल दिनों से ज़्यादा पूजा पाठ होते हैं। कईयों के द्वारा व्रत रखना और मीट नॉनवेज खाने की भी कई जगह मनाही होती है। तो ये सब के पीछे का क्या कारण हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक मिथ है या इसके पीछे भी कोई साइंटिफिक रीज़न है? तो दोनों ही नवरात्र चेंजिंग सीजन के बीच में होता है और चेंजिंग सीजन में हेल्थ भी खराब जल्दी होता है। तो नवरात्र इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आदमियों के ईटिंग हैबिट्स कंट्रोल में आ सके और नवरात्र के कारण ह्यूमन बॉडी को नए क्लाइमेट के साथ एडजस्ट करने का टाइम मिले। इसमें आदमी अपने आप को एक्सेसिव शुगर, सॉल्ट से दूर रखकर अपने शरीर को साफ करते हैं और पूजा पाठ करने से पॉजिटिव एनर्जी उनके जीवन में आती है। नंबर 7, नॉर्थ में सर करके क्यों नहीं सोना चाहिए? इसके पीछे की अफवाह तो ये है कि सर को उस डायरेक्शन में रखकर सोने से भूत या मुर्दा की आत्मा आती है। पर इसके पीछे असली और ठोस कारण अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। हमारे बॉडी में आयरन की मात्रा काफ़ी होती है, जिससे कि हमारे पास भी अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर हम लोग जब नॉर्थ की तरफ सर करके सोते हैं तो हमारा बॉडी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के एसिमेट्रिकल हो जाता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां होती हैं और हमारे हार्ट को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है।
ताकि वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को ओवरकम कर सके। और जैसा कि हमारे ब्लड में आयरन होता है, तो उस पोजीशन में सोने से हमारा शरीर का सारा आयरन दिमाग में जाकर जमा होने लगता है, जिसके कारण हेडेक और भी कई सारी दिमाग से रिलेटेड बीमारियां लॉन्ग रन में हो सकती हैं। नंबर 8, फास्ट या व्रत रखना। नॉर्मली लोग तो व्रत किसी देवी देवता की पूजा के लिए रखते हैं या और किसी की आस्था से जुड़ी हुई चीज़ के लिए, पर क्या व्रत रखने का कोई बड़ा बेनिफिट भी है? तो आयुर्वेद के अनुसार इंसानी शरीर में बहुत सारी बड़ी बीमारियों का कारण डाइजेस्टिव ऑर्गन में टॉक्सिक मटेरियल्स का जमा होना होता है, और इसलिए कई बार उन टॉक्सिक मटेरियल्स की सफाई भी जरूरी है। और व्रत रखने से हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को आराम मिलता है और हमारे शरीर से टॉक्सिक मटेरियल भी निकल जाते हैं। नंबर 9, इंडिया की औरतें अपने पैर की दूसरी अंगूठी में एक रिंग पहनती हैं, पर मेनली ये इसलिए होता है ताकि ये दिखाया जा सके कि वो औरत शादीशुदा है, पर इसके पीछे की साइंटिफिक रीज़न के बारे में शायद ही ज़्यादा लोगों को पता हो। एक्चुअली पैर की दूसरी उंगली की नर्व यूटेरस से कनेक्टेड होती है, जो हार्ट को पास करती है। तो इस पैर के उंगली में रिंग पहनने से यूटेरस स्ट्रांग होता है। यूटेरस को हेल्दी रखने के लिए ब्लड फ्लो इसके कारण अच्छे से होता है, और इसके अलावा यहाँ पर रिंग पहनने से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी अच्छे से रेगुलेट होता है, और वो रिंग यूजुअली सिल्वर का बना होता है। और आप जानते ही होंगे कि सिल्वर एक अच्छा कंडक्टर है, तो रिंग के कारण अर्थ से पोलर एनर्जी अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, जो कि बॉडी तक जाता है, और ये एनर्जी बॉडी के लिए अच्छा होता है। नंबर 10, मेहंदी का हाथों में लगाना। हाथों में मेहंदी का लगाने का फ़ायदा कलर करने के अलावा भी होता है, क्योंकि मेहंदी एक फ़ायदेमंद जड़ी बूटी भी है। मेहंदी अधिकतर शादी के समय में लगाया जाता है, और शादी बहुत ही स्ट्रेसफुल इवेंट होता है, जिसके कारण हेडेक और फीवर भी हो सकता है, और शादी के कारण नर्वसनेस से दूल्हा दुल्हन पर बुरा असर पड़ता है। तो मेहंदी आदमी के शरीर को कूल रखती है, जो कि स्ट्रेस से दूल्हा दुल्हन को बचाती है। तो इस वजह से मेहंदी का उपयोग होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्या आप कोई और ट्रेडिशन जानते हैं जिसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न हो? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन को भर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। पर क्या आपको पता है कि दुनिया भर में और भी बहुत ही अजीबोगरीब ट्रेडिशंस आज के दिन में फॉलो होते हैं, जिसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न भी नहीं है। अगर आप वैसे ट्रेडिशन के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया हुआ वीडियो आप देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।